चंद्रयान की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इंडिया लॉन्च कर रहा है आदित्य L1 को। आदित्य L1 इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सन मिशन है जिसे सन को स्टडी करने के लिए डेवलप किया गया है। हिंदू धर्म में आदित्य भगवान सूर्य देव का नाम है। इस स्पेसक्राफ्ट को 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, जिसे पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित हेलो ऑर्बिट लैग्रेंज पॉइंट L1 में प्लेस किया जाएगा। L1 पॉइंट में प्लेस करने से कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि किसी भी ग्रहण के दौरान सूर्य के साइड के व्यू में इंटरफेरेंस नहीं होगा, सोलर एक्टिविटीज और स्पेस वेदर इफेक्ट्स को रियल टाइम में मेजर किया जा सकेगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि लैग्रेंज पॉइंट आखिर कहां पर है। टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम जैसे अर्थ और सन में लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में वो पॉइंट है जहां पर किसी स्पेसक्राफ्ट को प्लेस कर सकते हैं जहां के दोनों साइड का ग्रेविटेशनल पुल इक्वल हो और फ्यूल कंजप्शन में रिडक्शन हो। उन दो ऑब्जेक्ट्स के साथ मूव करने के लिए सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। दो बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 से डिनोट किया जाता है। आदित्य को L1 पॉइंट पे प्लेस किया जाएगा, इसलिए इसके नाम में L1 नोटेड है। इस फोटोग्राफ में आप सभी लैग्रेंज पॉइंट्स की लोकेशन को देख सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट पे कैसे शिफ्ट किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन को इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV XL से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद इनिशियली स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा और एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑन बोर्ड प्रोपोर्शनल से स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट की ओर भेजा जाएगा। L1 पॉइंट अर्थ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां पहुंचने से ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एग्जिट हो जाएगा। आदित्य को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 पेलोड्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसमें से 4 पेलोड्स डायरेक्ट सन को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी 3 L1 पॉइंट पे C2 स्टडीज करेंगे। तो चलिए जानते हैं आदित्य L1 के 7 पेलोड्स के बारे में। वेल्क विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, इसे डिजाइन किया गया है टू स्टडी सोलर कोरोना एंड डायनेमिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस। इस पेलोड को बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसरो के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया है। ये इस मिशन का मेन पेलोड है, जिसे मल्टीलेयर इंसुलेशन में रैप किया जाएगा। दूसरा है सूट सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सोलर डिस्क को इन नियर यूवी वेवलेंथ रेंज में इमेज करेगा और इसके अलावा सोलर फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इन नियर यूवी इमेजिंग और सोलर इरेडियंस वेरिएशन इन नियर यूवी की मेजरिंग का भी काम करेगा। इस पेलोड को भी पुणे की इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने इसरो के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया है। तीसरा और चौथा है सोलेक्स और HE-L1OS सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। इन्हें डिजाइन किया गया है सन से निकलने वाली एक्स रेज और सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करने के लिए। सोलेक्स एक सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि सोलर फ्लेयर्स को सॉफ्ट एक्स-रे फ्लक्स में मेजर करेगा। दूसरा पेलोड एक हार्ड एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि सोलर फ्लेयर्स को हाई एनर्जी एक्स-रेज में मेजर करेगा। इन दो पेलोड्स को बैंगलोर के UR राव सैटेलाइट सेंटर ने डेवलप किया है। पांचवा और छठवां पेलोड है एस्पेक्स और PAPA आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इन पेलोड्स के जरिए सोलर विंड और एनर्जेटिक आयोन्स और उनके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस की स्टडी की जाएगी। एस्पेक्स में 2 सबसिस्टम्स भी इंस्टॉल होंगे, स्विस और स्टेप्स। स्विस यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक लो एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे डिजाइन किया गया है सोलर विंड्स के प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए। दूसरा है स्टेप्स सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। एक हाई एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर है जो सोलर विंड्स के हाई एनर्जी आयंस को मेजर करेगा। मेनली ये सोलर विंड आयंस पे मास एनालिसिस करेगा। एस्पेक्स को अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने डेवलप किया है और PAPA को तिरुवनंतपुरम की स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है। सातवां और लास्ट है मैग्नेटोमीटर। ये पेलोड L1 पॉइंट से इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करने में कैपेबल है। इसमें 2 मैग्नेटिक सेंसर्स होंगे, एक 6 मीटर बूम के ट्रिप पर और दूसरा है इस बूम के बॉटम में स्पेसक्राफ्ट से 3 मीटर दूर। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में सारे पेलोड्स कहां पर इंस्टॉल हैं। अगर हम सीधे शब्दों में इस मिशन के मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स की ओर नजर डालें तो वो है कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन। कोरोनल हीटिंग सन के एटमॉस्फेयर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे कोरोना कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है
वहीं सन की सरफेस का टेम्परेचर सिर्फ 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। इसके एस्पेक्ट में बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, लेकिन एक्यूरेट रीजन आज तक पता नहीं चला है। इसकी स्टडी करना आदित्य L1 के मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। सोलर विंड एक्सेलरेशन। सोलर विंड, जिसे एक स्टेट पे प्लाज्मा भी कहा जाता है, ये सन से निकलने वाले पार्टिकल्स होते हैं जो सोलर सिस्टम में 1 मिलियन किलोमीटर पर हार की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इसकी एक्सेलरेशन को स्टडी करना आदित्य L1 का एक मिशन है। कूपलिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर। सन का एटमॉस्फेयर दो भागों में बटा हुआ है, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। इसके डायनेमिक्स और उनके बीच की कूपलिंग को स्टडी करने का टास्क है आदित्य L1 के लिए। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने कोरोना का नाम कोविड-19 से भी पहले सुना है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर एनिसोट्रोपी। एक एयू पे सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दो अलग मोड्स में, जिसमें प्रोटॉन डेंसिटी, टेम्परेचर, एनिसोट्रोपी और मैग्नेटिक फील्ड्स शामिल होती है। इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस, फ्लेयर्स और नियर अर्थ स्पेस वेदर। कोरोनल मास इजेक्शन सोलर स्टॉर्म्स होते हैं जो अपने साथ हाई रेडिएशन को लेके चलते हैं, लेकिन हमें अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर उससे बचा लेता है। ठीक ऐसे ही जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें सोलर फ्लेयर से भी बचाता है, जिनमें एक्स रेज और एक्सट्रीम यूवी रेज होती है। ये सभी आदित्य L1 के मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हमारा सन हमारे लिए नियरेस्ट स्टार है, जिसे स्टडी करके हम हमारी गैलेक्सी और यूनिवर्स के बाकी स्टार्स के बिहेवियर को एग्जामिन कर पाएंगे। ये मिशन सिर्फ 400 करोड़ रुपए के बजट में पूरा किया गया है, ओनली $50 मिलियन, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गगनयान मिशन को भी आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे सन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई के बटन पे मिल जाएगा। जय हिंद।